नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। 17 अक्टूबर 2020 से इस बार नवरात्रि की शुरुआत हुई है। ये साल ऐसा है जहां पर कोरोना की महामारी बहुत छाई हुई है और चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा ने पांव पसार रखे हैं। ऐसे में माँ दुर्गा के 9 रूपों से जुड़ी 9 औषधियाँ का प्रयोग करने से न सिर्फ आपकी बीमारियाँ दूर हो सकती हैं, बल्कि आप माँ दुर्गा की विशेष कृपा भी पा सकते हैं। नवरात्र में ये 9 औषधि स्वरूप में सर्वप्रथम मार्कंडेय चिकित्सा पद्धति के रूप में दर्शाया गया था। चिकित्सा प्रणाली का यह रहस्य वास्तव में ब्रह्मा जी ने दिया था। आप इसको दुर्गा कवच में भी पढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं इन 9 औषधियों के बारे में। प्रथम, शैलपुत्री यानी हरण। नौ दुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री का माना गया है। कई प्रकार की समस्याओं से ये हमें दूर करती है। और यह जो औषधि है जिसका नाम हरण है, ये हिमावती है, जो देवी शैलपुत्री का ही एक रूप है। यह आयुर्वेद की प्रधान औषधि है जो 7 प्रकार की होती है। इसमें हरितिका यानी हरण भय को हरने वाली है। इसका प्रयोग करने से पेट की सभी समस्याएं दूर हो जाती है। द्वितीय, ब्रह्मचारिणी यानी ब्राह्मी। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि ब्राह्मी से रक्त के सभी प्रकार की कीटाणु दूर होती है। ये हमारे रक्त के विकारों को बहुत अच्छा कर देता है। ब्राह्मी नौ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। यह आयु और स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक है। यह हमारे स्वर को मधुर भी करती है। ब्राह्मी के प्रयोग से याददाश्त भी बहुत मजबूत होती है और अनिद्रा की समस्या भी दूर हो जाती है। ब्राह्मी को माँ सरस्वती भी कहा जाता है, इसीलिए ये मन और मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने में बहुत सक्षम है। जिनको भी रक्त विकारों की समस्या होती है, वह अगर ब्राह्मी साग का पालन करे तो उसे बहुत लाभ होगा। तृतीय, चंद्र घंटा यानी चंदूसूर। नौ दुर्गा का तीसरा रूप है चंद्र घंटा। इसे चंदूसूर या चमसूर कहा गया है। यह ऐसा पौधा है जो धनिये के समान ही देखने में होता है। इस पौधे की पत्तियां से सब्जी बनाई जाती है जो कि बहुत लाभदायक होती है मोटापा दूर करने में। इसलिए इसे चर्महंती भी कहते हैं। शक्ति को बढ़ाने वाली, हृदय रोग को ठीक करने वाली यह औषधि बहुत चमत्कारिक है। अतः इस बीमारी से संबंधित रोगों को चंद्र घंटा माँ की पूजा करनी चाहिए। चतुर्थ, कुष्मांडा यानी पेठा। नौ दुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा का है। इस औषधि से पेठा मिठाई बनती है। इसे कुम्हड़ा भी कहते हैं, जो बहुत ही पुष्टिकारक है और ये रक्त के विकार को भी ठीक करके पेट को साफ रखने में बहुत सक्षम होती है। मानसिक रूप से ये कमज़ोर व्यक्ति के लिए तो अमृत समान है। यह कोई भी इसको खाता है तो उसकी मानसिक जितनी भी पीड़ा है, जितने भी रोग है, वह सब हर लेती है माँ कुष्मांडा। शरीर के समस्त दोष को दूर करके हृदय रोग को भी ठीक करती है। कुम्हड़ा रक्तपीत एवं गैस को दूर करता है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों को माँ कुष्मांडा का ध्यान करना चाहिए और पेठा का सेवन जरूर करना चाहिए। पंचम, स्कंद माता यानी अलसी। नौ दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता की है, जिन्हें पार्वती भी कहा जाता है। यह औषधि के रूप में अलसी विद्यमान है। यह वात, पीत, कफ रोगों का नाश करती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को स्कंद माता के दर्शन करनी चाहिए। अष्टम, कात्यायनी यानी मोइया। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको एक बहुत उपयोगी वृक्ष देखने को मिलेगा जिसका नाम है महुआ। इसी के फल को मोइया कहते हैं। इसकी बीज सुखाकर इसमें से तेल निकाला जाता है। इसका उपयोग खाने में बहुत ही लाभदायक होता है। इससे पुराने ज्वर भी उतर जाते हैं और साइटिका जैसे भयंकर रूप से पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाता है। सप्तम, काल रात्रि यानी नागदौन।
दुर्गा का सातवां रूप काल रात्रि का है, जिसे महायोगिनी भी कहा गया है। यह सभी प्रकार के रोगों का नाश करके सर्वत्र विजय प्रदान कराने वाली देवी है। इनकी पूजा करना ही एक औषधि के समान है। नागदौन एक पौधा है जिसको व्यक्ति अगर अपने घर में लगाए तो उसके सारे दुख दर्द, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह सारे विषयों का नाश करता है। ये आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को हर लेता है। दुख से परेशान व्यक्ति को नागदौन ज़रूर लगाना चाहिए अपने घर में और माँ काल रात्रि की आराधना करनी चाहिए। अष्टम महागौरी यानी तुलसी। नवदुर्गा का अष्टम रूप महागौरी का है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति औषधि के रूप में जानता है, क्योंकि इसका औषधि नाम तुलसी है जो प्रत्येक घर में लगाई जाती है। तुलसी 7 प्रकार की होती है: सफ़ेद, काली, मरूता, दवना, कुढेरक, अर्जक और षटपत्र। अनेक प्रकार की तुलसी अनेक चीज़ों के लिए लाभदायक है। यह हमारे शरीर के सारी कीटाणुओं को दूर करती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी हर लेने में यह बहुत सक्षम है। तुलसी हमारे घर के वास्तु दोष को भी दूर करती है। इसके अलावा तुलसी का प्रयोग इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। नवम सिद्धिदात्री यानी शतावरी। शतावरी बेर या झाड़ के रूप में आने वाली एक जड़ी बूटी है। इसकी लता फैलने वाली होती है। इसके कई सारे जड़ होते हैं। इन जड़ों के ऊपर भूरे रंग का पतला छिलका रहता है। इस छिलके को निकाल देने से अंदर दूध के समान सफ़ेद जड़ें निकलती है। इन जड़ों के बीच में कड़ा रेशा होता है जो गीली एवं सूखी अवस्था में निकाली जाती है। इसके अनेक फ़ायदे होते हैं। यह गर्भवती महिला के लिए बहुत फ़ायदेमंद बताया गया है। इससे अनिद्रा की भी बीमारी दूर होती है और इससे शरीर मजबूत होता है। जिन माताओं का नवजात शिशु है वह अगर अपने स्तनों में दूध बढ़ाने के लिए शतावरी का सेवन करे तो उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए।